घंटों तक बैठ के ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना। जी हाँ, हम सभी लोग या तो ऑफिस जाने वक्त, मेट्रो में, बस में, ट्रैवलिंग के टाइम या इनफैक्ट स्क्रॉलिंग के टाइम भी घंटों तक ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तो 6-6, 8-8 घंटे भी करते हैं। तो क्या आपको पता है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर आयुष पांडे। आप देख रहे हैं डॉक्टर आयुष पांडे एमडी। जी हाँ, घंटों तक ईयरफोन इस्तेमाल करने से आपके अंदर की ईयर, जो ईयर मेम्ब्रेन और अंदर के ईयर ऑसिकल्स हैं, खासतौर पे कंडक्शन, उसमें डैमेज शुरू हो जाता है। और हाई फ्रीक्वेंसी, अगर आप तेज लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये ज्यादा डैमेज करता है। साथ ही साथ आपको, अगर मान लीजिए पहले से कान की कोई समस्या है, तो फिर ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कैसे पता लगाएं, क्या लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ईयरफोन्स आपके कान को डैमेज कर रहे हैं? जी हां, सबसे पहले अगर आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं उसकी बीट्स स्किप होने लगे, जैसे कि उसकी झनकार आपको बीच बीच में ना सुनाई दे, तो ये एक अलार्मिंग साइन सिम्टम्स हो सकता है। दूसरी चीज, कान में बहुत ज्यादा खुजली होना, कान से रिसाव का आना, वैक्स का बहुत ज्यादा आना, या फिर एक पेन जो कि बर्दाश्त के बाहर है, ये लक्षण हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो तुरंत कान नाक गले डॉक्टर के पास जाएं और संपर्क करें। तो करना क्या है, कैसे बचाव करें? लोग कहेंगे कि हमें ईयरफोन्स के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है, जैसे कि लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं जहां पे ईयरफोन्स के बिना उनका गुजारा ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आप बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं या फुल वॉल्यूम पे अगर आप कुछ भी सुनते हैं, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम 50 to 60% ही रखें। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसे लक्षण, कान में दर्द, मवाद का आना या फिर खुजली का आना या फिर रेडनेस होना, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं। पहले से कान की बीमारी है तो टाइम टू टाइम एक ईएनटी डॉक्टर के पास फॉलोअप जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लक्षण बुखार के साथ आने लगे तो ईएनटी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स या फिर एनजेड्स या फिर कुछ ईयर ड्रॉप्स देंगे जिसमें ऐसे लक्षण देखने को, इसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कान में खुजली शुरू हो जाएगा तो एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स का रोल प्रमुख है। साथ ही साथ आप ईयरफोन्स एक्सचेंज ना करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एक ही ईयरफोन्स 3-4 लोग एक्सचेंज करते हैं, तो उसकी वजह से जो कान के अंदर का वैक्स या फिर अंदर के जो इंफेक्शन है वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप घंटों तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच बीच में अपना ईयरफोन निकालें, क्योंकि वो अंदर के वैक्स को बाहर नहीं आने देगी, तो बीच बीच में उसका एक्सपोजर कम करें। और साथ ही साथ टाइम से आप सोएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि इसका रोल बहुत ही फायदेमंद है। तो हमने बात की कि क्या लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि ईयरफोन्स आपके लिए डैमेज कर सकते हैं और बचाव कैसे करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका ईयरफोन्स का एक्सपोजर या यूज बहुत अधिक मात्रा में है।